अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपका टेस्ट नंबर 8 की सुन लें। पहली चीज़ है कि लिम्फ इज़ नोन एज। लिम्फ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन था टिश्यू फ्लूइड, और दूसरी बात थी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और तीसरी चीज़ थी बोथ ए एंड बी और प्लाज्मा। तो ये टिश्यू फ्लूइड भी होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी होता है। तो आपके पास इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लिम्फ। तो लिम्फ क्या है उसके बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्रेन। तो ये तो ट्रांसपोर्ट नहीं करता क्योंकि इसमें पिगमेंट नहीं है। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं करता। रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड और रिटर्न आरबीसी। इसका कलर भी वाइट होता है, आरबीसी को भी नहीं लाता। तो इसका काम होगा कि जो फ्लूइड निकल गया उसको वापस ले आए। तो आपके पास रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड, तो दूसरे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा है एपेक्स ऑफ हार्ट इज, कि जो दिल होता है उसकी ये जो इस तरह चोटी होगी ये कहाँ पर पड़ी होती है, किस तरतीब से, ये एपेक्स है। इसकी वो आपके पास लोकेशन पूछ रहा है। एपेक्स ऑफ हार्ट जो है वो कहाँ पर होगा, ये लोअर साइड पर होगा ऐसे, और ये किसकी तरफ घुसा होता है, टुवर्ड्स दी लेफ्ट, बाएं जानिब घुसा होता है। हमने पढ़ा कि बायां लंग्स जो होता है वो भी थोड़ा छोटा होगा, उस साइड पर घुस जाता है। तो तीसरे का जो होगा लोअर साइड पर इसकी एपेक्स है और टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हो, तो इसके लिए तीसरे का जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। लोकेशन पूछ रहा है कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ, और घुसा किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर। बंडल ऑफ ईस इज कंसिस्ट ऑफ, बंडल ऑफ ईस क्या होते हैं, वो नालियाँ हमने पढ़ी थी कि जो एवी नोड के बाद जाएंगी, और इस तरह ये सारे बंडल ऑफ ईस हैं। तो इसके बारे में है कि बंडल ऑफ ईस कंसिस्ट ऑफ राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है, परकिंजी फाइबर्स है। तो अब देखो कि राइट और लेफ्ट दोनों हैं, तो अब आप राइट को भी नहीं कर सकते, अब बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो फिर इसके लिए क्या होगा, आल का जवाब जो है वो सही होगा। तो जो 4 है उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्राइकस्पिड वाल इज प्रेजेंट बिटवीन, तो ट्राइकस्पिड जो होगा राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में होगा, तो 5वें का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। छठा है हार्ट ऑफ हार्ट, दिल का दिल किसको कहते हैं, जो दिल को चला रहा होता है, तो वो एस ए नोड है जिससे वेव्स पैदा होती हैं, जिसकी वजह से दिल कंट्रैक्ट होता है। तो दिल के दिल हम एस ए नोड को कहते हैं। तो ये आपके पास क्या चीज़ हो जाएगा, 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 7 है एस ए नोड इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पर पाया जाता है एस ए नोड। तो एस ए नोड जो है ये मौजूद होगा कहाँ के ऊपर, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम, ये दाएं तरफ मौजूद होगा। तो इसके लिए 7 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट अप्लाई टू ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट के लिए कौन सी बात, पेसमेकर भी इसमें है, 4 चैम्बर भी है, मिट्रल वाल्व भी है, न्यूरोजेनिक नहीं है बल्कि मायोजेनिक है, अपने आप को खुद इम्पल्सेस को जनरेट करता है, ब्रेन से हेल्प नहीं लेता। तो 8 जो होगा उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 है रेट ऑफ हार्ट बीट इज़ डिटरमाइंड बाय, किस चीज़ की वजह से हार्ट बीट का पता चलेगा, एस ए नोड, ए वी नोड, परकिंजी फाइबर या पेपिलरी मसल। तो जिस जगह से करंट प्रोड्यूस हो रही है उसी की बुनियाद पर हमें पता चलेगा। तो 9 का मतलब है ए, एस ए नोड की रफ्तार से दिल की धड़कन का पता चलेगा। साइनो आर्ट्रियल नोड कैन जनरेट इम्पल्स, तो नॉर्मली जो इम्पल्स है वो है 72। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही होगा, 70 to 75, जो 72 है वो इसी रेंज के अंदर आ जाता है। तो 10 जो है उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 है बंडल ऑफ हीस फाउंड इन, तो बंडल ऑफ हीस किधर पड़ी होती है, तो
तो बंडल ऑफिस जो होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, दोनों वेंट्रिकल के दरमियान जो दीवार है वहाँ पर पड़ी होगी। ये उसकी लोकेशन के बारे में पूछ रहा है, तो 11 जो है उसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद फिर आ जाएंगे हम कि हाउ मैनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय ह्यूमन हार्ट इन 1 मिनट। तो पहले बता चुके हैं कि 72, तो 12 जो है उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 है द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन नॉर्मल मैन इज, तो हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर जो टाइम लगता है 0.8 सेकेंड, तो 13 जो है उसका ए ऑप्शन सही होगा। 14 ड्यूरिंग डायस्टोल, ब्लड जो होता है वो क्या करता है डायस्टोल के दौरान, इंटर दी हार्ट, जब दिल फैलेगा तो खून इसके अंदर घुस जाएगा, तो आपके पास 14 जो है उसका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर 15 टू रीच द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट द ब्लड मस्ट पास थ्रू, तो लेफ़्ट साइड पर खून कहाँ से आता है, तो लेफ़्ट साइड से खून फेफड़ों से दाखिल होगा, तो 15 जो है उसका ए ऑप्शन लंग्स करेक्ट होगा। 16 इन मैमल्स वेन डिफर फ्राम आर्टरीज इन हैविंग, तो किस बुनियाद पर वेन्स आर्टरी से मुख्तलिफ हैं, तो लाजमी बात है कि वेन्स में वाल होते हैं, आर्टरी में नहीं होते, तो 16 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें कौन सी बात बताई गई है, इंटरनल वाल। 17 है ए मस्कुलर वाल इज़ एब्सेंट इज़, ये जो मसल वाली दीवार होती है जिस तरह हमने पढ़ा टोनिका एक्सटर्ना है, मीडिया है, वो किस में नहीं होती, तो कैपिलरी सिर्फ सिंगल सेल है, उनमें मस्कुलर वाल नहीं होगी, तो 17 का सी ऑप्शन कैपिलरी सही होगा। 18 कंट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू, जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ये कहाँ पर जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो आपके पास 18 का डी ऑप्शन सही है। फिर 19 को देखो, फर्स्ट कार्डियक साउंड लब इज़ एसोसिएटेड विद, ये कब होती है, जब क्लोजर ऑफ ट्राई कस्बेट एंड बाई कस्बेट वाल बंद होते हैं, तो आपके पास 19 जो है उसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर 20 है द डिफरेंट ऑफ ब्लड प्रेशर बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल फेज इज़, वो 120 है, वो 80 है, दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो 40 mmHg का है, तो 20 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 है डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म आर नाउन एज, जो बीमारियां फैलाते हैं उसको पैथोजेंस बोलते हैं, 21 का बी ऑप्शन सही होगा। 22 विच इम्यून रिस्पांस मेक ग्राफ्ट रिजेक्शन ओबियस, तो इसमें जो टी सेल हैं उनका सबसे ज़्यादा रोल होता है, तो सेल मीडिएटेड, आपके पास 22 का सी ऑप्शन सही होगा। विच इम्यूनिटी स्लो एंड टेक टाइम फॉर फुल इफेक्शन रिस्पांस, यानी कि जो क्या होगी, विच इम्यूनिटी स्लो, आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, एंड टेक टाइम, कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, तो वो होगी एक्टियो, टाइम तो लेती है लेकिन पक्का काम करती है, तो 23 जो है उसका आपके पास ए ऑप्शन सही होगा, एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन होस्ट बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नॉन एज, पैथोजन के बाद जो इम्यूनिटी बनती है वो एक्टिव होगी, तो 24 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट इट इज़ कॉल्ड, अगर तैयार शुदा एंटीबॉडीज़ दी तो ये पैसियो कहलाएगी, तो 25 जो है उसका ए ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद आ जाएंगे 26 पर कि दी कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कम्बैट एंड रिमूव एनी फॉरेन मटेरियल फ्राम द बॉडी, तो जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ना, उनको हटाना, ये इम्यूनिटी कहलाता है, 26 का ए ऑप्शन। 27 ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंटीबॉडीज़, बी लेम्फोसाइट, टी लेम्फोसाइट, आल, तो 27 का है डी ऑप्शन सही होगा, आल चीज़ें इसमें मौजूद होंगी, डी।
तो इसके बाद आ जाएगा 28 एंटीबॉडीज़ आर मैन्युफैक्चर्ड इन बी लिम्फोसाइट। 28 जो है उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द रिस्पांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इमीडिएट बट नॉट लॉन्ग लास्टिंग। जल्दी असर करे लेकिन बहुत देर तक कायम ना रह सके। पैसिव इम्यूनिटी ऐसा करती है, दवाई का असर थोड़ी देर होता है लेकिन जल्दी असर करती है, तो इसलिए 29 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ बॉडी। तो ऐसा तरीका, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के बारे में पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। तो 30 का सी ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो चुके होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।